हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। माय नेम इज राजवर्धन। और जैसा कि आप लोगों को पता है, एसएससी सीजीएल टीयर 1 का एग्जाम हो चुका है, जिसकी आंसर की भी रिलीज हो चुकी है। अब इसका टीयर 2 का एग्जाम, जो कि टेंटेटिव शेड्यूल्ड है मार्च एंड या फिर अप्रैल स्टार्टिंग में, तो उसी के तैयारी के लिए आज हम यहाँ पे इस वीडियो को लेके आए हैं। तो इस बार जैसे कि सीजीएल टीयर 2 में भी रीजनिंग इन्होंने इन्वॉल्व कर दी है, तो रीजनिंग में अब की आपके बार टायर 2 में 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि 90 नंबर की रीजनिंग आपको इस बार टीयर 2 में भी देखने को मिलेगी। तो जो जो सिलेबस आप लोग टीयर 1 में कवर करके आए हैं, वही मेन सिलेबस है। बाकी टीयर 2 के लिए इन्होंने सिलेबस भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप, जिनमें से इन टॉपिक के क्वेश्चंस आप लोग ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे। इसमें एक चीज और लिखी हुई है, अदर सब टॉपिक्स इफ एनी। अदर सब टॉपिक्स इफ एनी यानी कि रीजनिंग में जो भी टॉपिक्स और बचे हैं, यानी कि जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल हो गया, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वगैरह, ये सब जो टॉपिक्स यहाँ पे जो आपके बचे हुए हैं, वो यहाँ पे ये अदर सब टॉपिक्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे। और उन्हीं सब टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे आपका सब कवर करेंगे और आप लोगों को उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, तो आप ये सब सिलेबस देख सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन आने की आपकी उम्मीद है। बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो कोडिंग डिकोडिंग से आप कह सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक का ये क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये एक कोड दिया है, एक हमको ये अल्फाबेट्स दिए हैं, इन अल्फाबेट्स को हमने कोड कर दिया है इस तरीके से। ठीक है, अब ये कोड किस पैटर्न से करा है, वही पैटर्न हम लोगों को पहचानना है और वही सेम पैटर्न हमको इस वर्ड में लगाना है, और उनका कोड क्या होगा ये हमको ऑप्शन में से यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे ये जो अल्फाबेट्स दिए गए थे, इनको कोड किस तरह से यहाँ पे किए इन्होंने। जी था, जी से यहाँ पे आ गया 8, यानी कि अगर हम देखें जी की रैंक क्या होती है, जी की रैंक होती है 7 इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में। रैंक से मतलब ए से लेकर जेड तक जो हमारे अल्फाबेट्स हैं, ए बी सी डी, ए पहले नंबर पर आता है, बी दूसरे पे, सी तीसरे पे, डी फोर्थ पे, तो ये इनकी हम रैंक्स मानेंगे। ठीक है, ये इनकी रैंक्स हैं। तो यानी कि जी जो है, जी की रैंक क्या होती है इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में, 7 होती है। अब इस 7 को इन्होंने 8 बना दिया, तो हम सिंपल सा जान सकते हैं कि 7 में इन्होंने क्या ऐड किया, 1 ऐड किया, तो ये 8 बन गया। आगे देखें, एल की रैंक क्या होती है, एल की रैंक होती है 12। अब ये 12 से हो गया क्या 14, तो यानी कि 12 में क्या ऐड किया, 2 ऐड किया। तो हमको एक पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी कंफर्मेशन के लिए हम आगे एक अल्फाबेट को और चेक करेंगे, तब उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे क्या ये पैटर्न एंड तक फॉलो होगा या नहीं होगा। तो यानी कि अब देखो वी की क्या रैंक है, वी की रैंक क्या होती है 22 रैंक होती है वी की। अब वी की 22 है, अब 22 से ये हो गया 25, तो यानी कि कितना ऐड किया इन्होंने, 3 ऐड किया है। यानी कि हम यहाँ पे अब कंफर्म हो गए हैं कि क्या पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। जो अल्फाबेट दिया है उसकी हमको रैंक लेनी है, पहले अल्फाबेट में 1 ऐड कर देंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट अल्फाबेट है उसमें उस अल्फाबेट की रैंक के साथ 2 ऐड कर देंगे, उसके नेक्स्ट में 3 ऐड कर देंगे, उसके नेक्स्ट में 4 ऐड कर देंगे। इस तरह से ये हमारा कोड जनरेट होके यहाँ पे आया है। ठीक है, तो अब हमको यही पैटर्न हमको अपनाना है इसमें। अब देखो इसमें अगर हम ऑप्शन की तरफ देखें, सबसे पहले वर्ड देखते हैं हमारा क्या है, वर्ड है हमारा आई एग्जाम बी। आई एग्जाम बी हमारा वर्ड है। आई एग्जाम बी में सबसे पहला लेटर क्या है, आई, तो सबसे पहला लेटर आई है। आई की रैंक क्या होती है 9 है, यानी कि इसमें फिर पहले लेटर हमने क्या ऐड करा था, 1 ऐड करा था, तो सबसे पहला कोड हमारा क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। 10 देख लो कौन से ऑप्शन में है, 10 हमारा 3 ऑप्शन में, एक ऑप्शन में नहीं है, तो ये तो वैसे ही आउट हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन एलिमिनेट करने का भी एक तरीका आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे देखा हर स्टेप में हमको एक नंबर बढ़ा के ऐड करना है, यानी कि पहले नंबर में पहले अल्फाबेट के साथ हमने 1 ऐड किया, दूसरे के साथ 2, तीसरे के साथ 3। अब यहाँ पे अगर देखें एक अल्फाबेट हमारा रिपीट हो रहा है, तो यानी कि इसका कोड हम सेम नहीं रख सकते, सेम नहीं रखेंगे क्योंकि एक एक हमको एक्स्ट्रा ऐड करना है। अगर अब फिर हम यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो ये 2 ऑप्शन हमारे सेम आ रहे हैं, 11 यहाँ पे है, 11 यहाँ पे है, तो 2 ऑप्शन सेम कब आ सकते हैं, जब नंबर हमने सेम ऐड किया हो। लेकिन सेम हम नंबर यहाँ पे इस कोड में ऐड नहीं कर रहे, हम एक नंबर को बढ़ाकर ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेम कोड यहाँ पे नहीं रख सकते, यानी कि इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट अगर आप करके देखेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली आंसर को यहाँ से टिक करके आगे बढ़ सकते हैं और अपना टाइम को सेव कर सकते हैं। ठीक है, कंफर्मेशन के लिए मैं आपको चेक करके दिखा देता हूं क्या जो हमने यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करके जो टिक किया है क्या ये सही है या नहीं, ये भी देख लेते हैं। अब जैसे आई की क्या थी 9 थी, तो 9 में हमने 1 ऐड करा,
क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। एग्जाम इसकी क्या होती है, एक्स का रैंक क्या होता है 24 रैंक होती है, उसमें हम 1 के बाद क्या ऐड करेंगे 2 ऐड करेंगे, तो 24 के बाद 2 ऐड करने पे 26 आ जाएगा। ए की रैंक 1 होती है, इसमें 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, 1 + 3। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं हम, हमारा पैटर्न फॉलो होता हुआ यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन ए इस तरह से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, बाकी का हमने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन से 2 टाइप के क्वेश्चन जनरली बनते हैं, 2 नहीं 3 टाइप के क्वेश्चन जनरली बनते हैं। एक तो होता है ये इंडिकेशन टाइप, जैसा ये एग्जांपल मैं आपके सामने लाया हूं। एक होता है पजल फॉर्म, जिसमें आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है, और वो भी इस टाइप का जैसे क्वेश्चन है। इस इंफॉर्मेशन को हम गैदर करेंगे एक फैमिली ट्री में। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम फैमिली ट्री से ड्रॉ करेंगे, देखेंगे दोनों किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्म होते हैं। और जो तीसरा टाइप होता है वो होता है कोडेड टाइप, वो जब हम टॉपिक वाइज आपकी तैयारी स्टार्ट करेंगे उसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ क्या बोल रहा है ब्लड रिलेशन का। इफ स्वाति से, स्वाति कोई पर्सन है, ये क्या कह रही है, ज्योतिष फादर। ज्योतिष फादर यानी कि ज्योति कोई पर्सन है, ज्योति का मैंने जे ले लिया। ज्योतिष फादर राजीव, ज्योति के फादर कौन है, राजीव है। ठीक है, अब इस प्लस का मतलब है यहाँ पे मेल मेंबर। ठीक है, और माइनस जहां पे यूज किया जाएगा वो है फीमेल मेंबर। तो ये सब जानकारी आपको आगे दी जाएगी जब हम लोग अपनी तैयारी टॉपिक वाइज बिल्कुल तरीके से आप लोगों की तैयारी कराएंगे। अभी आप यहाँ पे देख लीजिए, बस इतना जान लीजिए, ये जो है प्लस का साइन हम यूज करेंगे मेल मेंबर के लिए, माइनस का साइन हम यूज करेंगे फीमेल मेंबर के लिए। ठीक है, जो भी नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, नाम से हम अपने आप कोई भी जेंडर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया होगा। ठीक है, अगर राजीव क्वेश्चन में फीमेल मेंबर मेंशन कर रखा है तो हमको फीमेल ही लेना पड़ेगा, हम राजीव नाम से अपने आप इसको एज्यूम नहीं करेंगे कि ये मेल ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष फादर राजीव इज ओनली सन ऑफ माय फादर इन लॉ। इज ओनली सन ऑफ माय फादर इन लॉ यानी कि राजीव क्या है, एक ओनली सन है किसके, फादर इन लॉ के। किसके फादर इन लॉ के, स्वाति के फादर इन लॉ। यानी कि यहाँ पे कोई पर्सन है राजीव के फादर। अब ये राजीव के फादर स्वाति के फादर इन लॉ कैसे बन सकते हैं, जब स्वाति राजीव की क्या हो, वाइफ हो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद क्या लिखा है, राजीव फादर इन लॉ, फादर इन लॉ का नाम क्या हो गया, अरविंद हो गया। तो यहाँ पे कौन हो गया, अरविंद। फादर इन लॉ है, फादर इन लॉ यानी कि मेल मेंबर है, तो उसके लिए भी हमने क्या यूज कर दिया, प्लस का साइन। देन हाउ इज आशा हु इज सिस्टर ऑफ ज्योति। सिस्टर ऑफ ज्योति कौन है, आशा है, सिस्टर है, फीमेल मेंबर है। अब ये राजीव मेल है और ये इनकी वाइफ है, तो ये फीमेल मेंबर हो गए। देन हाउ इज आशा हु इज सिस्टर ऑफ ज्योति रिलेटेड टू अरविंद। जी आशा का रिलेशन हमको किससे बताना है, अरविंद से बताना है। अब देखो अरविंद का चाइल्ड कौन, राजीव, और राजीव के चिल्ड्रन कौन, ज्योति एंड आशा। तो यानी कि इसका मतलब अरविंद और आशा में किसका हो गया रिलेशन, अरविंद इज ग्रैंड फादर ऑफ आशा, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं आशा इज ग्रैंड डॉटर ऑफ अरविंद। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है अवेलेबल हमसे, ग्रैंड डॉटर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसको बोला जाता है फैमिली ट्री, जो हमने इंफॉर्मेशन को रीड करके ड्रॉ किया। इसमें इन सिंबल्स का क्या इस्तेमाल होता है ये सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें आगे, यहाँ पे अब इन्होंने बोला है, अब हमको ये इन्फॉर्मेशन दे दी इन्होंने, अब इस इन्फॉर्मेशन को हम रीड करेंगे और फैमिली ट्री अपना यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। देखते जाइएगा क्या बोला गया है, ए इज सिस्टर ऑफ बी। इन्होंने बोला ए जो है सिस्टर है, सिस्टर के लिए माइनस साइन यूज कर दिया। किसकी सिस्टर है, बी की सिस्टर है। बी का जेंडर अभी हम लोगों को नहीं पता। बी इज मैरिड टू सी। बी जो है वो मैरिड है किससे, सी से। बी की मैरिज हो रखी है सी से, जेंडर अभी तक हम लोगों को इसका पता नहीं चला है। C इज फादर ऑफ D। C जो है किसके फादर हैं, D के। अब हम लोगों को इनका यहाँ पे पता चल गया, C फादर हैं D के। अब C अगर मेल मेंबर है और ये मैरिड कपल है आपस में, तो ये मेल मेंबर है, तो यानी कि B फीमेल मेंबर हो गई अब। ठीक है, E इज सन ऑफ F। E जो है वो सन है किसके, F के। तो इसको बाद में कनेक्ट करेंगे, अभी E सन है F के, सन है प्लस का साइन। B इज मदर इन लॉ ऑफ F। B जो है वो मदर इन लॉ है F की। ओके, तो चलिए यानी कि इनका कोई ये रिलेशन इस तरह भी बन सकता है, अगर F और D मैरिड हो जाए और E इन दोनों का चाइल्ड हो जाए, तो B जो मदर इन लॉ हो जाएंगी F की। ठीक है, अभी F और D का हम लोगों को जेंडर नहीं पता है, वो आगे देखते हैं। C हैज ओनली वन सन एंड नो डॉटर।
सी के जो है केवल एक सन है, तो यानी कि सी का एक सन कौन हो गया, डी हो गया, सन है प्लस का साइन हो गया। अब डी और एफ मैरिड है, डी प्लस है तो यानी कि बी है, माइनस का साइन यानी फीमेल मेंबर हो जाएगी। और आगे क्या दिया है, ए इज मैरिड टू एच, ए की मैरिज किससे हुई है, एच से हुई है। ए फीमेल मेंबर है तो एच कौन हो गया, मेल मेंबर हो गया। ई का भी जेंडर हम लोगों को पता है, प्लस का है, यहाँ पे दिया था ई इज सन ऑफ एफ। आई इज डॉटर ऑफ ए, आई जो है वो डॉटर है किसकी, ए की, आई डॉटर है ए की। तो ये हो जाएगा हमारा इस इंफॉर्मेशन का फैमिली ट्री इतना। अब इस पे बेस क्वेश्चन किस तरह के पूछा है इन्होंने, हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी, एफ और सी के बीच हमको रिलेशन बताना है। तो सी का चाइल्ड कौन है, डी, और डी की वाइफ है एफ, तो यानी कि एफ इज डॉटर इन लॉ ऑफ सी, एफ जो कौन है, डॉटर इन लॉ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये हमसे कुछ इंफॉर्मेशन हमको दी है, 3 वर्ड्स हमको दिए हैं, इनमें हमको क्या क्या ऑपरेशन लगाने हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, उसको रीड करते हैं। इन द गिवन वर्ड्स इफ द थर्ड और सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ये 3 वर्ड है, इसमें क्या करना है, थर्ड और सिक्स्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड देखना है। तो थर्ड लेटर कौन सा हो गया, आई हो गया, और सिक्स्थ लेटर कौन सा हो गया, जी हो गया। ठीक है, ये थर्ड है, ये सिक्स्थ है। इसके बाद क्या करना है, लेटर्स आर एक्सचेंज्ड, यानी कि आई की जगह जी आ जाएगा और जी की जगह आ जाएगा आई, ऐसे एक्सचेंज हो जाएंगे। एंड सेम इज डन विद फोर्थ एंड नाइन्थ लेटर, सेम हमको करना है फोर्थ और नाइन्थ में, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा फोर्थ, और 6, 7, 8, 9 ये हो जाएगा हमारा नाइन्थ। ठीक है, आगे क्या है, फिफ्थ एंड टेंथ, और यही चीज हमको फिफ्थ और टेंथ में करनी है, ये फिफ्थ है, ये टेंथ है। ठीक है, ये हमको तीनों वर्ड में ये 3 स्टेप हम लोगों को करने हैं। उसके बाद हमसे क्या पूछा है, देन विच सीरीज वुड फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड आफ्टर रीअरेंजमेंट, ये सब रीअरेंजमेंट के बाद कौन सा वर्ड हमको एक मीनिंगफुल वर्ड हमको देगा, ये हमको बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए पहले इनको एक्सचेंज करते हैं, जो जो एक्सचेंज करने हैं वो एक्सचेंज कर देते हैं, बाकी हम एज इट इज रख देंगे। ए और एल को हमको नहीं छोड़ना, आई की जगह क्या आना था, जी आना था, तो जी हमने रख दिया। ठीक है, उसके बाद एम की जगह क्या आएगा, ओ आएगा, और एच की जगह आएगा आर। ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद टी और एच हमारे सेम रहने वाले हैं, नहीं, जी की जगह हमको पहले आई रखना है। ठीक है, टी और एच सेम रहने वाले हैं। ठीक है, ओ की जगह कौन सा आएगा, फोर्थ वाला आएगा, फोर्थ वाला कौन सा है, एम है, और आर की जगह आ जाएगा हमारा फिफ्थ वाला लेटर जो कि हो जाएगा एस। तो हमारा अरेंजमेंट के बाद ये वर्ड हमको फॉर्म होकर मिला है, जो कि हम देख सकते हैं ये एक मीनिंगफुल वर्ड है, जो कि है एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो एक मीनिंगफुल वर्ड तो हमको मिल गया, पहले ही अल्फाबेट्स, ये जो सेट ऑफ अल्फाबेट्स हमको दिया हुआ था। अब सेम ही ऑपरेशन हम लोगों को इसमें करना है, देखना है क्या हमको मीनिंगफुल वर्ड मिलता है या नहीं मिलता, कौन कौन से चेंज करने हैं, ये चेंज करना है हमको। पहले लिख लेते हैं, एल और आई सेम रहेंगे हमारे, जी की जगह आ जाएगा हमारा, थर्ड को किससे चेंज करना है, 6 से, जी की जगह यू आएगा, एफ की जगह आएगा कौन, 6, 7, 8, 9, एफ की जगह डी आएगा, और ए की जगह आएगा ई, ये डी है, ए की जगह है ई। उसके बाद क्या होने वाला है, यू की जगह जी आ जाएगा यहाँ पे, आर और एस सेम रहेंगे। ठीक है, और फिर डी और ई की जगह आ जाएगा एफ एंड ए, एफ और ए। तो हम देख सकते हैं एल आई यू डी ई जी, कोई भी ये हमको मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ नहीं दिख रहा, तो ये हमारा कोई भी मीनिंगफुल वर्ड हमको नहीं देगा। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ पे क्या बोलना है, एल को रिप्लेस किया जाएगा किससे, सिक्स्थ से, यानी कि यू से, तो बी और पी एज इट इज रहेंगे। एल रिप्लेस हो जाएगा यू से, आर रिप्लेस हो जाएगा किससे, 6, 7, 8, 9, आर रिप्लेस होगा एस से, और उसके बाद आई जो है वो रिप्लेस हो जाएगा टी से। ठीक है, उसके बाद ये वाला यू होगा किससे रिप्लेस, एल से। ई और एन सेम रहने वाले हैं, ई एन, और उसके बाद एस रिप्लेस हो जाएगा आर एंड आई से, एस और टी रिप्लेस हो जाएंगे आर और आई से। तो यहाँ पे देखें बी पी यू एस टी एल ई एन आर आई, तो ये भी हमारा कोई भी मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पे नहीं बनता दिख रहा, यानी कि 3 हमके पास ये ऑप्शन थे, इनमें से केवल एक ऐसा सेट ऑफ अल्फाबेट्स है जो रीअरेंजमेंट के बाद हम लोगों को एक मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पे बना के दे रहा है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा ओनली 1, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ये यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मेरे को कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, जो जो करेक्ट होगा उसका रिप्लाई किया जाएगा, और कोई भी डाउट हो आपके एग्जाम से रिलेटेड वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और आप लोग एसएससी बी करके एक यूट्यूब चैनल है जो कि आई एग्जाम बी का ही पार्ट है,
उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एसएससी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन एग्जाम से रिलेटेड वो आप मिस ना करें। ठीक है, इसका टेलीग्राम चैनल भी आप फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तैयारी कीजिए अच्छे से, और जो जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।